जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या। वो समस्या है हमारे माइंडसेट और हमारा माइंडसेट जो है वो बहुत क्लियर है कि हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं अपनी जमा पूंजी का, जिसे हम समझते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। भारत में आम इन्वेस्टर आता है, अपना पैसा उठा करके डाल देता है कहां पर? फिक्स डिपॉजिट में। और मैं उससे जब पूछता हूं कि भाई साहब आपने पैसा कहां डिपॉजिट कहां रखा है, बोलते सर फिक्स। कहां इन्वेस्ट किया है? बोले सर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है। पहली बात तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट नहीं कहते। फिक्स डिपॉजिट में आपने रख दिए कितने? 40 लाख। ऐसे महान महान लोग देखे हैं मैंने जिन्होंने 40 लाख रुपए रख दिए। कहां? फिक्स डिपॉजिट में। क्या कर रहे हो आप? ये तो घोर मूर्खता है, मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा है। 40 लाख रुपए आपने एफडी में रख दिए। 40 लाख की एफडी पर आपको 6% से रिटर्न मिला। और कितना रिटर्न मिला भाई साहब? 40 लाख की एफडी पे 6% से 2,40,000। लेकिन इस पर अभी टैक्स नहीं लगा। मान लो आप पर टैक्स रेट है 30% का। अब 30% का रेट है तो कितना लग जाएगा यहाँ पर? 30% इसमें से और कम हो जाएगा, यानी 6% में से 30% और कम हो जाए, यानी तो 4.2% का ही आपका क्या बैठा? रिटर्न। यानी आपका नेट रिटर्न तो कितना बैठेगा? 4.2%। 2,40,000 का 30% और हटा लो इसमें से, और 2,40,000 का 30% जब आप हटाओगे तो आपको यहां मिल जाएगा 4.2%। 40 लाख का 4.2% आपका इफेक्टिव रेट आएगा। इसे कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, है ना? तो यहां ले लेते हैं ना 7,200 रुपए इफेक्टिव रेट आ जाएगा आपका। एक और जीरो बढ़ा देता हूं, भूल गया था। 72,000। 2,40,000 पे आपने 72,000 का तो क्या दे दिया? टैक्स। तो कितना बचा? अगर यहां उठा के देखूं तो 1,68,000 इतना ही बचा। अब आप जरा कैलकुलेटर चला के देख लो कि रेट क्या है। 4.2%। भाई साहब मेरे को एक बात बता दो, इससे आपने क्या क्या काबू कर लिया? अरे आप इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पा रहे हो सर। 4.2% के रिटर्न लोगे तो चीजें जो आज खरीद सकते हो कल वो नहीं खरीद पाओगे। इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं जो आज जमा करूं तो बाद में इतना बढ़ के मिले कि मैं महंगाई को बीट कर पाऊं। यहां तो अपन महंगाई से ही हार रहे हैं, और महंगाई से ही अगर आप हार गए तो बर्बाद हो जाओगे सर। महंगाई से ही आप हार गए तो यू विल बी फिनिश्ड। आपका मनी डेप्रिशिएट हो रहा है। सर क्या होता अगर मैं म्यूचुअल फंड में रख देता? अरे तुम सीधे सीधे 40 लाख अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी रख देते, पूरे 40 लाख, मैं तो बोल रहा हूं पोर्टफोलियो मैनेज मत करो, सीधे 40 लाख ही रख दो म्यूचुअल फंड। अगर तुम 40 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में रख देते और अगर वो 10% से भी परफॉर्म कर जाता तो तुमको मिलते कितने? 4 लाख रुपए। अभी देख लो, यहाँ 2,40 थे और यहाँ पर कितने हैं? 4 लाख रुपए। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर लार्ज कैप में रखा है तो ये इक्विटी फंड है, और 1 साल से ज्यादा रखा है, और अगर इसको बेच देते हो तुम तो तुमको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट है 12.5%। यानी आपको यहां पर जो टैक्स देना पड़ेगा आपके गेन पर, वो सिर्फ कितना देना पड़ेगा? 12.5%।
और अगर मैं 4 लाख का 12.5% लेकर के आऊं तो दैट वुड बी 50,000 ओनली। कितना आएगा? 50,000। तो मैंने कितना कमा लिया? 3.5 लाख। और अगर मैंने 3.5 लाख कमा लिया तो मेरा इफेक्टिव रिटर्न कितना हो गया है? 10% माइनस 12.5%। अगर 10% का 12.5% निकालू तो कितना आ गया? दैट इज ओनली 8.75%। यानी आप यहां कमा रहे हो 8.75% और आप यहां कमा रहे हो 4.2%। अगर आपको इनमें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है तो भाई साहब मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप स्वयं ही आपका कुछ नहीं कर सकते तो मैं कौन? मैंने तो सबसे सेफेस्ट में डाला और मैंने तो बहुत ही मिनिमम 10% का रिटर्न लिया। अभी मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तो बात ही नहीं की। अरे गया तेल लेने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जरा सा एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी के अंदर डाल देते ना, पैसा मजा आ जाता आपको। गया तेल लेने में वो मैनेजमेंट नहीं यार सर, मैनेजमेंट भी बताओ यार क्या है। वो आपने बोला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो यार वो भी बताओ ना यार, उससे क्या होएगा? आओ उसको भी देख लेते हैं। ये सब हटाओ। चल आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिखाते हैं। चल, भारत की आम जनता बहुत ही खास ज्ञान लेने जा रही है। आम से खास बना रहा हूं मैं आज आपको। 40 लाख रुपए अभी आपके पास, उसको अपन 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो आपका लिक्विड फंड। लिक्विड फंड मतलब एकदम जरूरत पड़ जाए, एकदम पैसे चाहिए, कहां जाऊं? आपके पास मेरे दोस्त जैसा दोस्त नहीं होगा कि जिसके पास जाओ पैसा मिल जाए। तो कहां जाओगे? आपको जाना पड़ेगा लिक्विड एफडी मैच्योर करवाने, और एफडी आप खड़े खड़े तोड़वा लो, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, तो 10 लाख यहां रख दिए, इस पे मिलेगा 6%। 6% मिला तो 6% ये ले लिया। 10 लाख आप डाल दो लार्ज कैप में। लार्ज कैप में आपको चलो 10% मिल गया। फिर 10 लाख डाल दो आप कहां पे? मिड कैप में। मिड कैप में आपको 14% मिल गया। और फिर 10 लाख डाल दो आप कहां? स्मॉल कैप में, और आपको वहां मिल गया सपोज 20%। सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहा तो 6% प्लस 10%, 16% प्लस 4, 16 4 20 और 10 30 और 20 50, 50 डिवाइडेड बाय 4। निकालो एवरेज कैलकुलेटर लगा के। 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 10 16 प्लस 14 और 14 प्लस 20, तो 20 और 4 24 और 10 34 और 6 30 और 10 40। कितना हुआ? 20 और 20, हाँ 50 तो हो गया। 50 divided by 4, that comes to 12.5% ओवरऑल रिटर्न। लेकिन इस पर अभी टैक्स नहीं लगा है, इस पर तो पूरे 30% से टैक्स लगेगा। तो ये हो जाएगा 4.2 प्लस ये जो 10% है, अपन मान लेते हैं कि ये सब इक्विटी, ये वाली तो इक्विटी ओरिएंटेड है। एक साल में कितना लगेगा? अगर इसको देखने जाए तो ये पोस्ट टैक्स कितना लगेगा? दैट इज ओनली 8 पॉइंट, दैट विल पोस्ट टैक्स विल कम 8.75। और फिर 14% पर जाएं। 14% पर जब आप इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करोगे तो दैट कम टू 12.25। ये आप कहां से ला रहे हो सर? अरे ये आपका सीए बता देगा यार, आप मत टेंशन। और उसके बाद चौथे पे गए जिस पे आपको 20% मिल रहा था, तो उस 20% पे आपका आया 17.5। अब मैंने 17.5, 12.5, 8.75 और 4.2 सबको कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो कितना आया? 4.2 प्लस 8.75 प्लस 12.5 प्लस 17.5 डिवाइडेड बाय 4।
that comes to 10.73%, my dear friend. 10.73 टैक्स काटने के बाद, और आप यहां कितना ले रहे हो? 4.2। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और मालिक 6.55% के डिफरेंस को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप इग्नोर करने के लिए ही बने हो। आपको दुनिया में सभी चीजें इग्नोर कर देनी चाहिए। अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपनी इज्जत सब इग्नोर कर दो, क्योंकि आप तो संत हो। जाओ हिमालय। अरे भैया, इतना डिफरेंस है। और अभी सुनो सुनो सुनो, मैंने ये बेच थोड़ी दिए जो मेरे को टैक्स लग जाएगा। मैं तो रख के बैठा। रख के बैठने पे म्यूचुअल फंड में कोई टैक्स नहीं लगता मालिक। मैच्योर होने पर टैक्स लगता है, बाद में टैक्स लगता है, जब आप बेचते हो तब टैक्स लगता है। और यहां रखे रखे में ही हर साल टैक्स टीडीएस कट के आता है। प्रभु, ये भी तो समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में फाइनेंस हो सकता है? हाउ? करवा लो। म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में फाइनेंस भी मिल जाएगा आपको। म्यूचुअल फंड को बेचो भी मत और फायदा भी उठा लो, और जो इंटरेस्ट आए उसको भी बिजनेस के खर्चे में डाल दो, क्योंकि बिजनेस के लिए लिया। गजब काम है भाई साहब म्यूचुअल फंड का। सर एफडी के अगेंस्ट में इंटरेस्ट ले लो, लोन ले लो, तो एफडी के अगेंस्ट में लोन लेगा तो भी एफडी के इंटरेस्ट पे तो टैक्स लगेगा, क्योंकि एफडी है हर साल। बाबू, ये बहुत अलग बात है। ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो अपने सीए के पास चले जाओ, आपको समझा देगा। उसको दिखा देना कि असीम सर ने बताया। वो बोलेंगे हाँ ठीक है, हमको मालूम, हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। पर पोर्टफोलियो मैनेज करने का फायदा क्या ही है, मैं आपको बता रहा हूं। ये फायदा है, समझ में आया? बाकी बात करेंगे अगले लेक्चर में।